प्रस्तुत वीडियो आपके लिए बहुत लाभकर होगा। यह कुछ सोच समझ करके दिया जा रहा है। वैसे तो मैं बहुत देख विचार करके इसको बहुत पहले से सोचा था कि इसको प्रकट नहीं करूँगा या लोगों तक नहीं पहुँचाऊँगा। इसके पीछे कारण क्या है? क्योंकि लोग आजकल उसके सत्य दिशा की ओर, उपयोगी दिशा की ओर, कोई वस्तु है उसके उपयोगी दिशा की ओर नहीं देखते हैं, नहीं सोचते हैं, नहीं कहते हैं। उसके नकारात्मक पहलू अर्थात उससे उत्पन्न होने वाली संभावित दुर्घटनाओं के बारे में या औसत्य के बारे में अवश्य कहते हैं। जैसे मान लीजिए आजकल कह रहे हैं घोड़े की नाल, तो घोड़े की नाल की क्या उपलब्धियां हैं ये नहीं कहेंगे। वो सीधा कहेंगे कि ये नकली है, घोड़े की नाल कुछ नहीं होती है, पंडित ने घोड़े की नाल खुद क्यों नहीं पहन लिया। मतलब उसके दूसरे पहलू को ही ज़्यादा देखते हैं। उनको शास्त्रीय सिद्धांत से, शास्त्र में क्या कहा गया है, देवी देवताओं ने क्या कहा है, इससे उनको कुछ भी लेना देना नहीं रहता है। यही सोच करके मैं, दूसरी बात ये कि मान लीजिए कि हर तरह के हर चीज़ का वैज्ञानिक पहलू तो मैं ढूंढ नहीं सकता। इतना बड़ा विद्वान तो मैं नहीं हूँ कि जो आचार्य ऋषि मुनि देवी देवता या जो वैदिक वचन हैं, वेद के मंत्र हैं, उनके पीछे विज्ञान को मैं बता सकूं, या मैं इतना बड़ा कोई वैज्ञानिक हूं नहीं। तो इसलिए ये सोच करके मैं इन सब चीज़ों को आम जनता तक पहुंचाने की नहीं सोचता था, नहीं सोच आता था कि पहुँचाऊँ। किंतु इससे होने वाले लाभ ढेर सारे लोगों को मिले हैं। तो लोगों ने ये कहा कि ऐसा है कि जिनके मन में दुर्भावना भरी हुई है, जो पापी हैं या जिनका स्वभाव ही है टीका टिप्पणी करना, वो तो करेंगे ही करेंगे। भला करेंगे तो भी करेंगे, बुरा करेंगे तो भी करेंगे। जैसे कोई नाच वाला होता है, अगर बढ़िया उसकी नाच बढ़िया हुई तो लोग कहते हैं करी देखा, गाली देते हुए कहते हैं कि देखो कितना अच्छा नाचता है, बहुत अच्छा नाचता है। और अगर बुरा कहते कहते हैं कि वही गाली देते हुए अरे किसी काम का नहीं। तो ये ऐसा है कि उनकी वो आदत में पड़ जाती है कि वो किसी भी तरह से वो गाली, टीका टिप्पणी, आलोचना करें। तो मुझसे लोगों ने कहा कि आप इसको आम जनता को बताइए, इससे बहुत भला हुआ है, बहुत भला होगा। तो सोच विचार के मैं कहा कि चलो ठीक है, मैं बना देता हूँ, बता देता हूँ। आप लोगों ने महिव्रत नाम के जो ऋषि हुआ करते थे, शायद सुना होगा। महिव्रत ऋषि भगवान शनिदेव और रुद्र के समेकित शिष्य थे। ये उन्हीं से दीक्षा लिए थे, उन्हीं से शिक्षा लिए थे, उन्हीं के भक्त थे। तो जिस चीज़ को उन्होंने बताया था वही चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ। और बताने का तात्पर्य क्या है? क्योंकि उसके पालन अनुपालन से ढेर सारे लोगों को लाभ मिला है। और सबसे अंत में क्या है कि ये चीज़ जो है, ये लगभग गरीब लोग भी इसको, जो बेचारे समर्थ नहीं हैं, जिनके पास पैसे की उतनी ज़्यादा व्यवस्था नहीं है, वो भी इसको कर सकते हैं। तो इसलिए मैं ये कहा चलो ठीक है, बता देता हूँ, टीका टिप्पणी करने वाले करते रहें। देखिए, कर्ज मुक्ति, विपदा शांति दोनों। तो जो मैं बताया महिव्रत नाम के ऋषि को, उन्हीं के नाम पर ये पड़ा हुआ है। ये इसको महिबेल कहते हैं। महिबेल यह क्या है? एक बार क्या हुआ था, ये कथा आप लोगों को मालूम होगी कि अब शनि के प्रकोप से या शनि की दशा से या काल प्रेरणा से, जैसे भी कहिए, राजा दशरथ का खजाना खाली हो चुका था। सारा अन्न धन, सारी संपदा नष्ट हो चुकी थी। यहाँ तक कि वो उनके घर में, मतलब ये भी सोना चांदी तो दूर, किसी धातु का, किसी तांबे का भी कोई पात्र नहीं था
जिसमें वो जल ले करके और ऋषि मुनि चाहे कोई आए दरवाजे पर तो उसका पाद प्रक्षालन मतलब हाथ पैर धोने वगैरह का काम कर सकें। मृत्तिका पात्रेण विषिंचति, मिट्टी का बर्तन रखते थे। तो ये स्थिति हो गई थी। तो जैसा कि आपको पता होगा कि किसी ऋषि ने बताया था कि भाई आपके शनि की दशा, शनि आप पर चढ़ गए हैं, तो ये हो रहा है। तो तब राजा ने कहा कि भाई शनि का तो मैंने कुछ बिगाड़ा नहीं, जब शनि के रास्ते में मैं नहीं आता हूँ, उसका कुछ बिगाड़ता नहीं, उसके साथ कोई विवाद नहीं, तो फिर वो क्यों मेरे साथ आ गया। सारी प्रजा को उन्होंने कहा, सेना को पहले कहा कि चलो शनि से लड़ने के लिए, तो सारी प्रजा भी तैयार हो गई। चले वो शनि से लड़ने के लिए चल दिए लोग। शनि घबरा गए। कारण क्या था? क्योंकि उनको पता था कि जो दशरथ हैं सत्यव्रती दृढ़ प्रतिज्ञ हैं, और सेना तो सेना, उनकी जनता एक एक जनता मतलब आत्मा से, अंदर से भी, साहस से भी और बल से भी तैयार है हमसे लड़ने के लिए, तुम्हें परास्त हो जाऊंगा और मुझे राजा मार डालेंगे। तब तक सेना पहुंची। फिर इनको ये हुआ कि शनि तो मेरे पिता हैं और ये राजा दशरथ भी रघुवंशी ही जो हैं, वो भी सूर्यवंशी ही हैं। तो पहुंचे अपने पिताजी के पास, सूर्यदेव के पास। तो सूर्यदेव ने कहा कि ठीक है, आने दो, समझाता हूँ। जब वो दशरथ पहुँचे तो भगवान सूर्य प्रकट हुए। अपने कुल पुरुष को देख करके राजा दशरथ नतमस्तक हो गए। सारी प्रजा, सारी सेना साष्टांग दंडवत की उनको। फिर उन्होंने पूछा कैसे आए? बोले कि ऐसी ऐसी बात है। बोले कि सुनो, कुछ स्वाभाविक परंपरा है, प्रकृति का नियम है, वो शनि पूरा कर रहे हैं। वो आज तुम पर हैं तो कल किसी और पर होंगे ही होंगे, उनको चलना ही चलना है। दशरथ बोले कि ठीक है, उनको चलना है तो ये भी तो ठीक है, ये भी तो शास्त्र प्रमाण है कि सबको एक दिन मरना ही मरना है, तो मुझे भी मरना है, तो मैं अपनी प्रजा के लिए मरूं। भगवान सूर्य देखे कि ये तो बड़ा मुश्किल समझा पाना इनको। फिर बोले कि सुनो, एक काम करो, मैं शनि को बताता हूँ, वो आपके साथ न्याय करेंगे और आपको उपाय बताएंगे दरिद्रता नष्ट होने का और कष्ट से मुक्ति पाने का। तो शनिदेव ने बताया, वही शनिदेव ने ही ये महिव्रत ऋषि को बताया था। उन्होंने एक बेल दिया, बेल, यह बेल ले जाओ और प्रत्येक आदमी अपने घर में रखेगा, उन्हें दरिद्रता नहीं सताएगी और व्याधि नहीं आएगी। तो उन्होंने शनिकृत व्याधि के दिया था, लेकिन भगवान सूर्य ने कहा कि एकमात्र से शनि ही नहीं, नवग्रह पीड़ा इससे शांत होगी। भगवान सूर्य ने कहा कि मेरा ये है, इसके साथ वरदान है कि इससे नवग्रह पीड़ा भी शांत होगी। ये मैं बता दूं आपको, मेरे पास पड़ा हुआ है, ये देखिए, ये है। अच्छी तरह से देख लीजिएगा इसको। तो ये मैं बता दूं आपको कि ये प्रायः पाया जाता है। धारचूला, आपने नाम सुना होगा, धारचूला। ये जो लोग जाते होंगे उसकी यात्रा पर, अपना जो भगवान शिव का कैलाश मानसरोवर यात्रा पर जाते होंगे, धारचूला से आगे बढ़ने पर पहाड़ियों पर कहीं कहीं ये झाड़ मिल जाता है और उसमें ये फल एका दुक्का लग जाते हैं। वहाँ पर लोग बेचते भी हैं। मुझे जहाँ तक अंदाज़ा है कि 3000 से 3500 या 4000 रुपये तक के आसपास में दे देते हैं। ज़्यादा तो नहीं मिल पाता है क्योंकि इसकी उत्पत्ति बहुत कम होती है, लेकिन बेचारे बड़े खतरा मोल करके, रिस्क ले करके ये इसको निकालते हैं, इसलिए 3000, 3500, 4000 रुपये तक वो लेते हैं और लोग दे भी देते हैं। कुछ नहीं करना है, इसको लीजिए और काला कपड़ा लीजिए, काला कपड़ा
नया नहीं, धुला हुआ। अगर नया भी लेते हैं तो उसको धो लीजिए, धुला हुआ कपड़ा। एक बात मैं बता दूं कि ये जो बेल है ये गंदा होता है, ये गंदा होता है। तो इसको आप साफ जो बेल है वो मत लीजिए। इसको घर लाइए, गंदा है घर लाइए, और फिटकरी नमक या रीठा के पानी में या गर्म पानी में अच्छी तरह से धो करके अपने खुद साफ कीजिए। साबुन, सोडा या ऐसे किसी केमिकल से इसको मत धोइए। और सूखा होना चाहिए, कच्चा नहीं, सूखा होना चाहिए, पका हुआ सूखा होना चाहिए। फिर इसको ले करके और काले कपड़े में इसको बांध लीजिए, पोटली टाइप बना लीजिए, पोटली बना लीजिए। और इसको घर में कहीं कहीं भी घर में अंदर, मतलब अपने जो परिधि है प्रेमाइस घर का, उसके अंदर कहीं भी इसको लटका दीजिए, कहीं भी, लेकिन घर के परिधि के अंदर ही कहीं लटका दीजिए या कहीं रख दीजिए, अलमारी में रख दीजिए। अलमारी में रख देने का मतलब रख मत दीजिए, इसको टांगना जरूरी है। अलमारी में ही टांगिए, लेकिन टांग दीजिए, धागे से ही इसको लगा के टांगिए, लेकिन टांग दीजिए, इसको रखना नहीं है। ये मतलब ये हवा में लटकते रहना चाहिए, हवा में लटकते रहना चाहिए, इसको लटका दीजिए। बस इतना ही ये जो है ये करने से इससे दुख दर्द और पीड़ा दूर होती है। एक बात अवश्य होती है, असली नकली की पहचान। क्योंकि आज लोग असली बनाने में प्रयत्न कम करते हैं, नकली बनाने में ज़्यादा प्रयत्न करते हैं। ऐसे फल अब पता नहीं किसी और के होंगे और उसके नाम पर बेच देते होंगे लोग, या दे देते होंगे लोग कहीं। और धारचूला सबका पहुंचना बहुत कठिन है, कौन जाएगा धारचूला लेने के लिए। तो एक इसकी पहचान जो है ये थोड़ी होती है। तो इसकी पहचान कैसे होगी मैं ये बता दूंगा आपको। अगर किसी का धारण किया हुआ नहीं है तो, ये नहीं कि किसी का धारण किया हुआ है पहले से, क्योंकि इसकी उम्र मात्र 5 साल होते हैं। 5 साल बाद ये बेकार हो जाता है, ये इसकी शक्ति समाप्त हो जाती है। 5 साल बाद शक्ति इसकी समाप्त है। 5 साल बाद इसको उठा कर फेंक ही दीजिए, कहीं भी फेंक दीजिए, कोई ये नहीं। तो इसकी पहचान ये हाथ में ले करके और ऐसे मुट्ठी में बंद कीजिए, मुट्ठी में बंद कीजिए। और जो नकली लीजिए वो भी दूसरा लीजिए, हाथ में बंद कीजिए। असली वाला जो होगा वो धीरे 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 आपके हाथ में लगेगा कि गर्म हो रहा है, लगेगा कि गर्म हो रहा है। और जो नकली वाला होगा वो गर्म नहीं होगा, वो ऐसे ही ठंडा का ठंडा ही रहेगा। ये आम जनता के लिए एकमात्र पहचान है। बाकी तो जो पहचानने वाला होगा हम देख के उसको कुछ और भी करके हम पहचान जाएंगे कैसे लिखने के, लेकिन आम जनता के लिए यही है। अभी विधान बता दिया, कोई मंत्र जंत्र नहीं, कोई कुछ नहीं। बस इसको काले कपड़े की पोटली बनाइए और धागे के सहारे इसको लटका दीजिए घर के परिधि के अंदर, बाहर नहीं, बाहरी तरफ नहीं। अच्छा, ये तो हो गया। अभी एक बात और बताऊं, एक होती है किसी की, जैसे किसी के द्वारा उत्पन्न पीड़ा, किसी के द्वारा उत्पन्न पीड़ा, उससे भी इसके द्वारा शांति मिलती है, इसको धारण करने से। तो ये चूँकि सस्ता उपाय है, सब कर सकते हैं, इसलिए मैंने आपको बताया। आप भी इसे प्राप्त कीजिए और धारण कीजिए, आपको बहुत बड़ी सहायता मिलेगी। जैसा कि मैं प्रत्येक वीडियो में बताता हूँ, अपना व्हाट्सएप नंबर 9889649352, तो मैं बताता हूँ इसलिए ताकि इस पर लोग अपनी समस्या रख सकें, अपनी समस्या रखें और अपना निदान पूछें उसका। किंतु ढेर सारे लोग अपनी विद्वता दिखाने लगते हैं कि वो ज़्यादा विद्वान है। तो मैं बराबर कहता हूँ कि भाई आप विद्वान हैं तो कोई बात नहीं है, मैं भगवती से प्रार्थना करूँगा कि आपकी इसी तरह की विद्वता बराबर बढ़ती रहे, इसमें क्या है। हमसे विद्वता मत दिखाइए। मैं कोई शास्त्री नहीं, कोई आचार्य नहीं, कोई स्वामी जी को नहीं, मेरे पास कोई संगठन, संस्था, मठ ऐसा कुछ नहीं है भाई। हमसे साथ न करें, मैं उसका उत्तर नहीं दूंगा। आपको अगर वीडियो अच्छा लगता है, उपयोगी लगता है तो आप देखें, 10 लोगों को बताएं, जिसकी आवश्यकता हो उसे बताएं। नहीं अच्छी लगती हो वीडियो तो मत देखें, कोई दिक्कत नहीं है।
ऐसा कुछ नहीं है कि आप ज़बरदस्ती क्या तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्या कीजिए क्या कीजिए, ज़बरदस्ती अच्छा हो तो, भला हो तो, बुरा हो तो, ऐसा कुछ नहीं है। तो मैं अपना व्हाट्सएप नंबर देता हूँ, उस पर आप अपनी समस्या रखें। दूसरी बात ये कि समस्या रखेंगे, मैं उसका उत्तर दूंगा क्रम से, बारी बारी से। और सबसे अंत में बता दूं कि जहाँ तक मुझे देखने में आया है कि बाकी पंडित जी लोगों से मेरी दक्षिणा, मेरा शुल्क, मेरा पारिश्रमिक ज़्यादा होता है, ज़्यादा का बहुत ज़्यादा होता है। तो इसलिए यदि आपको आवश्यकता हो, यदि आपकी रुचि हो, यदि आप समझते हो कि हाँ ये इनसे पूछूं मैं, ये अपनी समस्या का निदान पाऊं, तो यदि आप समर्थ हों तो फिर तो आप संपर्क करें, अन्यथा न करें, कोई दिक्कत नहीं है। अगले वीडियो की प्रतीक्षा करें, मैं किसी अन्य विषय के साथ अगली वीडियो में प्रस्तुत हो रहा हूँ।